कुछ पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताए थे। आप तीनों मॉडल्स जब आपने समझ लिए हैं तो मैं दोबारा से उनको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आपको तीनों मॉडल्स की बहुत ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तीनों मॉडल्स में कुछ चीज़ें सेम हैं, जैसे कि डिविडेंड, डी नॉट मतलब करंट ईयर का डिविडेंड। आपने जो ज़ीरो ग्रोथ है उसमें भी इसको यूज़ करना है, कांस्टेंट में भी इसको यूज़ करना है, और जो आपका वेरिएबल ग्रोथ मॉडल है उसमें भी आप इसको यूज़ करेंगे। क्वेश्चन जो भी होगा उसमें उसमें आपको उसने डी नॉट ही गिवन किया होगा। आपने जो ज़ीरो ग्रोथ मॉडल करना है वो तो सिंपल सी बात है, क्योंकि जो डी नॉट है वही डी वन है, क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं है ज़ीरो ग्रोथ में। ठीक है। जो कांस्टेंट ग्रोथ है उसमें आपका जो डी नॉट है अगले साल के लिए आप डी वन खुद कैलकुलेट करेंगे जी ग्रोथ रेट को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें ग्रोथ होती है लेकिन क्या होती है, कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं हो सकती। लास्ट पे आ जाते हैं आपका वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। उसमें भी आपको डी नॉट गिवन होगा। आपने आने वाले ईयर्स के लिए डिविडेंड कैलकुलेट करना है, लेकिन सिर्फ एक ग्रोथ रेट को नहीं बल्कि मल्टीपल ग्रोथ रेट को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है, जो वेरिएबल ग्रोथ मॉडल है उसमें हम सिर्फ दो ग्रोथ रेट को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप जो है प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पढ़ रही हो तो उसमें एक वेरिएबल ग्रोथ नहीं होता, उसमें डिफरेंट ग्रोथ रेट्स होते हैं। हमने सिर्फ दो पढ़े हैं। कुछ सालों के लिए आपका G1 यूज़ होता होगा, और जो इन्फिनिटी तक के लिए आने वाले जितने भी सालों होंगे उसके लिए आपका जो ग्रोथ रेट है वो कितना होगा, जिसको आप G2 कहेंगे। ठीक है। तो एक चीज़ तो ये आपकी जो है कॉमन है। दूसरी एक चीज़ आपकी जो कॉमन है वो पी नॉट है। सो आई वॉज टॉकिंग के सिमिलरिटीज़ बिटवीन द ग्रोथ मॉडल्स। तो यहाँ पे जो एक और चीज़ सिमिलर है तीनों मॉडल्स में वो है पी नॉट। सबका फॉर्मूला एक ही है गर्ल्स, डी डिवाइडेड बाय आर एस। ठीक है। ये आपका बेसिक फार्मूला है कि डिविडेंड को जब आप उसकी रिक्वायर्ड रिटर्न से डिवाइड कर देते हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है फ्यूचर कैश फ्लोज की, क्योंकि डिविडेंड आपकी फ्यूचर कैश फ्लोज जिसे आप कहते हैं। तीनों मॉडल्स बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बस अगर आपका कांस्टेंट ग्रोथ है तो आप इसमें से G1 को लेस कर देते हैं, मतलब ग्रोथ रेट, क्योंकि एक ही होता है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, एक ही तरफा ग्रोथ होगी, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपके पास वेरिएबल ग्रोथ आ जाता है तो उसमें सिंपल सी बात है कि फार्मूला आपका ये यूज़ होता है D1 ओवर आर एस माइनस जी, क्योंकि आपने जो है दो दफ़ा ग्रोथ हो रही होती है, तो दो दफ़ा आप जो है अलग अलग से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक आप कैलकुलेट करते हैं पहले साल से लेकर DN+1 तक, DN+ से पहले पहले तक। ठीक है। उसमें आपने ग्रोथ रेट 1 को यूज़ करके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। दूसरा जो आप करते हैं वो करते हैं DN+1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और उसको आप डिवाइड कर देते हैं आर एस माइनस G2 के साथ। तीनों मेथड्स बिल्कुल सेम है। सिंपल जो है वेरिएबल में आप दो दफ़ा कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि एक दफ़ा आपने G1 को यूज़ करना है, दूसरी दफ़ा आपने G2 को यूज़ करना है। इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास एक ही वैल्यू आती है पी नॉट की। तीनों मेथड्स बिल्कुल जो है मिलते हैं एक दूसरे से। एक दफ़ा ध्यान से आराम से जो है एक दफ़ा खुद भी पढ़िएगा, जो मैंने वीडियोज़ दी हैं उनको भी प्रीव्यू करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपसे हो जाएंगे।